आइए साथियों, अब हम उन धाराओं का संक्षिप्त अध्ययन करें जो कि पुराने अधिनियम में नहीं थी, अपितु नए अधिनियम में जिनका प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 की उपधारा 3 में बालक शब्द को नए सिरे से परिभाषित किया गया है। अब बालक से अभिप्राय 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति से है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। धारा 48 के अंतर्गत नवीन प्रावधान करते हुए यह स्पष्ट किया है कि भारत से बाहर कहीं से भी यदि भारत में कोई अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण किया जाता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। नए अधिनियम में धारा 69 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति किसी महिला से प्रवंचना पूर्ण साधनों का उपयोग कर या विवाह का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, जो कि बलात्कार नहीं है, उसे अपराध माना जाएगा और ऐसे अपराध में 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। भारतीय न्याय संहिता में शामिल नई धारा 73 के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन करता है तो यह अपराध माना जाएगा, जिसमें 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। हालांकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के संदर्भ और निर्णयों के प्रकाशन को इसमें छूट प्रदान की गई है। इस अधिनियम में शामिल की गई नई धारा 86 में धारा 85 के संदर्भ अर्थात महिलाओं के विरुद्ध उसके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता को विस्तृत रूप से परिभाषित कर 3 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। नवीन धारा 95 के अनुसार अपराध कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना, जिससे कि उसका उपयोग उसके शारीरिक शोषण, लैंगिक शोषण, अश्लील साहित्य इत्यादि के लिए किया जा सके, अपराध होगा, जिसमें 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के कारावास के दंड का प्रावधान किया गया है। धारा 111 के तहत विभिन्न प्रकार के संगठित अपराधों जैसे व्यक्तियों के समूह द्वारा सतत विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, व्यपहरण, डकैती, यान चोरी, उद्दापन, भूमि हथियाना, संविदा पर हत्या, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, तस्करी, वेश्यावृत्ति, फिरौती इत्यादि पर कठोर कार्यवाही के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान में 3 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक व 10 लाख तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। छोटे संगठित अपराध जैसे समूह बनाकर चोरी करना, झपटमारी अर्थात स्नेचिंग करना, छल करना, टिकटों का अनाधिकृत विक्रय करना, जुआ खेलना और खिलवाना, परीक्षा प्रश्न पत्रों को लीक करना, चलित या खड़े हुए वाहन में चोरी करना, पॉकेट मारी करना, कार्ड स्किमिंग करना, शॉप लिफ्टिंग अर्थात दुकान से सामान चुराना, एटीएम मशीन की चोरी करना इत्यादि को लगाम कसने के उद्देश्य से इस नवीन आपराधिक कानून की धारा 112 और धारा 304 में 1 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। धारा 113 और धारा 152 के तहत भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा या आर्थिक सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने वाले आतंकवादी कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इस अपराध के लिए 5 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक के प्रावधान किए गए हैं। याद रहे कि पुलिस कर्मियों से अपेक्षा है कि यहाँ बताए गए कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त भी वे नए अधिनियम का विस्तृत अध्ययन करें ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि होने की आशंका न रहे।